अखबार, न्यूज़पेपर, खबरी, खबरी कहते हैं खबर देने वाले को। देखिए, खबरी जो होते हैं उनकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो मजबूर होते हैं खबर देने के लिए, और एक दूसरा जो ज़रिया होता है वो ज़रिए मास होता है, पैसों के लिए खबर वो देते हैं किसी भी मौके में। तो ये खबरी जो होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ अभी, ये 26 नवंबर से पहले नई विधानसभा का रंग रूप तैयार होने वाला है। तो मैं कल कहीं बैठा था, वहाँ पे कुछ बात निकली कि यार फलाने एक लीडर का फ़ोन आया, उसने ये कहा कि हमें 3 मुस्लिम नुमाइंदे चाहिए फला फला सीट के लिए। जाहिर है वो मतलब बीजेपी से होंगे, आरएसएस से होंगे, शिंदे गुट से होंगे या अजीत दादा गुट से होंगे, जिन्हें ये मालूम है कि माइनॉरिटी के वोट उन्हें मिलने वाले नहीं, मुसलमानों के वोट उन्हें मिलने वाले नहीं। तो ये जो शतरंज बिछाई जा रही है 288 सीटों पे, तो उस पर मुस्लिम नुमाइंदों की ज़रूरत होगी। कुछ 200 वोट वाले होंगे, कुछ 2000 वोट वाले होंगे, कुछ 20,000 वोट वाले होंगे। तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। वो जो खबरी है, वो जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, वो या तो उनके हाथ दबे हैं या वो पैसों के लिए करते हैं। तो इस तरीके के मीर और जाफ़र हर दौर में पैदा होते हैं और होते रहेंगे। उससे हमें ना कोई गिला है, ना कोई शिकायत है। क्या है, जब अपना सोना खोटा हो जाए तो उसमें परख करने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारा सोना खोटा है। अभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की वो पार्टी, तमाम अपोजिशन जो इंडिया संजय सिंह है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, किस मजबूती के साथ उन लोगों ने आवाज़ उठाई। शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, कितनी मजबूती के साथ हमारी आवाज़ को उठाया उन लोगों ने। चाहे वो राहुल गांधी जी की पहली तकरीर हो, हमने 10 साल बाद एक खला था जिसमें हमने महसूस किया था कि पार्लियामेंट में कोई इतनी गरज और बहादुरी के साथ अब कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन राहुल जी, अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी के उस भतीजे ने जिस तरीके से तकरीर की, जिस तरीके से बातें की, उनके होश को ठिकाने लगा दिया। 10 साल बाद हमारे कानों को, हमारी आँखों को, हमारी रूह को एक सुकून मिला कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जनता की आवाज़ होती है, ना कि किसी एक फ़र्द की। ठीक है, मेरा जो मौजू है वो ये है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में भी किस तरीके के बिल लाए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड तो दिल्ली का मसला है, लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे बिल लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब तक हम जमहूरी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, जो फ़िरका परस्त कहीं पे भी हों, वह हिंदुत्व की बात करें या हमारे यहाँ जो एकला चलो की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो मफादात हैं, हमारे जो नज़रियात हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं ये खबरी लोग। शतरंज की चाल बिछाई जा रही है। एक मिसाल दूँ मैं बाइकल्ले की। बाइकल्ले में अगर हमारा इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, मान लीजिए वो मुसलमान कैंडिडेट है, फिर आपने ये किया कि किसी एक मुस्लिम नुमाइंदे को छोड़ दिया। पिछली दफ़ा एजाज़ अहमद को लाया गया था, और इस तरीके से बहुत से लोग, हर सीट पे इस तरीके का एक गणित बिठाने की कोशिश की जाती। पार्लियामेंट इलेक्शन में एक सीट तो हम 45 वोट से हारे, जिसमें 28-30 हज़ार वंचित जमात की पार्टी ने लिया, वंचित के अगाड़ी के लोगों ने लिया। तो इस तरीके की जो कोशिशें होती हैं, देखिए वहाँ पर हमारे वोटों को जो छोटे छोटे हार, तो हम एक मरतबा हम सोहेल लोखंडवाला साहब के ज़माने में 153 वोट से हारे। तो ये जो रणनीति बिछाने का काम, ये इसमें बीजेपी जो है तकरीबन 6 महीने से बैठी हुई है कि किस हलके में, किस जगह पर वोटों को तकसीम करने के लिए 200 से 2000 तक या 20,000 तक वोट लेने वालों को बिठाया जाए, और वो बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक मसला ये चल रहा है कि लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वाह, हम सुनते ना, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सही साबित हो जाए।
इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से मुत्तहिद होकर वक्फ बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए सैल्यूट, सलाम, जिसमें उद्धव यूबीटी के लोग, शरद पवार जी के लोग, कांग्रेस के लोग, ममता बनर्जी के लोग, आप पार्टी के लोग, जम्मू कश्मीर से जो पार्टियां हैं उन लोगों ने जिस तरीके से मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत की है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। हमारा मुत्तहिद होना, जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना, ये वक्त की ज़रूरत है। हमारे वोटों पे सेंध डालने के लिए इस तरह बहुत से बहरूपी आएंगे जो हमें वोटों की तकसीम की राह दिखाएंगे, लेकिन हमें ऐसे रास्तों पे ना चलकर सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया अलायंस के लोगों को जिताना है और इस बात से होशियार रहना है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे वोटों को तकसीम कर रहे हैं या उनकी चालों में, उनकी फ़रेब में आ रहे हैं, पैसों के लिए या मजबूरी के लिए। जय हिंद दोस्तों।